दोस्तों, कल्पना चावला को कौन नहीं जानता। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपको बता दें कि कल्पना चावला अपने पूरे जीवन काल में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं। अंतरिक्ष में कल्पना चावला ने 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट का समय बिताया था। लेकिन सबसे दुखद ये रहा कि फरवरी 2003 में स्पेस से वापस लौटते समय इनके स्पेस शटल के साथ एक हादसा हो गया और इस हादसे में कल्पना चावला की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि नासा जैसी टॉप स्पेस एजेंसी के साथ ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है और ऐसे में ये घटना अपने आप में सवाल या निशान खड़े करती है। तो दोस्तों, क्या कल्पना चावला की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको कल्पना चावला की मौत की असली वजह के पीछे क्या कारण थे वो बताने वाले हैं, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मई 1962 को हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनासी लाल चावला था और माता का नाम संज्योति था। कल्पना अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी और उनकी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। इन्हें बचपन में ही कॉपी पे एरोप्लेन की डिजाइन बनाना बहुत ही पसंद था और रात में तारों को देखना पसंद था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल की इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की और 1989 में वो यूएस चली गई। यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एलेक्टन से कल्पना ने सन 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी डिग्री कंप्लीट की। सन 1988 से कल्पना चावला ने नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अप्रैल 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। इसके बाद कल्पना का अगला कदम था नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए अप्लाई करना और दोस्तों, मार्च 1995 में कल्पना ने एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। नासा ने 1996 में कल्पना को स्पेस में भेजने के लिए सिलेक्ट किया, जिसके बाद 2 मई 1997 में 6 एस्ट्रोनॉट का क्रू अंतरिक्ष में जाने के लिए रवाना हुआ। इस ग्रुप में कल्पना चावला भी शामिल थी और दोस्तों, ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। ये उड़ान 2 मई 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया से भरे गए थे। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना चावला 15 दिन और 12 घंटे तक स्पेस में रही थी। इस मिशन में कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में शामिल हुई थी। इस स्पेस मिशन पे कल्पना का काम देखकर उन्हें सन 2000 में दूसरा स्पेस मिशन के लिए भेजने का प्लान किया गया। इस मिशन के लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 तय की गई, लेकिन स्पेस शटल में इंजन फ्लो लाइंस में क्रैक आने की वजह से और दूसरी भी कई तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ये मिशन 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 18 बार ढीले हुए। फाइनली 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया ने कल्पना चावला और 6 दूसरे क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरे थे। 16 दिनों तक स्पेस में रहने के बाद जब कल्पना पृथ्वी पर लौट रही थी, तभी जैसे ही उनके शटल में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो देखते ही देखते आग का गोला बन गया और स्पेस शटल और उसमें सवार 7 यात्रियों के शरीर के अवशेष टेक्सास में गिरने लगे। इस हादसे में कल्पना के साथ उनके 6 क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। सबको लगा कि यह सच में वाकई एक हादसा था जिसकी वजह से कल्पना और उनके 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। लेकिन असल में 16 जनवरी 2003 को कुछ ऐसा हुआ था जो कल्पना की मौत का जिम्मेदार था। दरअसल दोस्तों, उस मिशन को लॉन्च करने से पहले शटल में 2001 से लेकर 2003 तक काफी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। जाहिर सी बात है, इस वजह से मिशन डिले होता गया। लेकिन ये जानते हुए भी कि इसमें कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई जा रही है, फिर भी नासा ने इन टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करके 16 जनवरी 2003 को इसे स्पेस में रवाना कर दिया। स्पेस शटल कोलंबिया ने अपनी पहली उड़ान 12 अप्रैल 1981 में भरी थी। तब से लेकर 16 जनवरी 2003 के पहले तक ये कुल 27 उड़ानें भर चुकी थी और अपनी पूरी लाइफ में इस शटल ने 300 दिन और 17 घंटे 40 मिनट और 22 सेकंड का समय स्पेस में बिताया था। शायद यही कारण रहा होगा कि इतने लंबे समय तक इस्तेमाल के आने के बाद इसमें लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन नासा ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और स्पेस शटल को उसके 28वें उड़ान के लिए लॉन्च कर दिया। इस हादसे का दूसरा रीजन शटल कोलंबिया का
थर्मल प्रोटेक्शन था। स्पेस शटल कोलंबिया को जब लॉन्च किया गया तो उस वक्त उसके साथ 2 फ्यूल सॉकेट और एक इंटरनल फ्यूल को कनेक्ट किया गया था। शटल के इस फ्यूल टैंक थर्मल फोन लेंस से पूरी तरह कवर किया गया था, क्योंकि इस फ्यूल टैंक में फ्यूल को लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में रखा जाता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि लिक्विड टैंक के अंदर ही ट्रांसफर को रोका जा सके, और इसी वजह से पूरे लिक्विड टैंक को थर्मल इंसुलेंस फोम से कवर किया जाता है। इसके अलावा स्पेस शटल पर थर्मल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। शटल का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम या TPSO बैरियर है, जो स्पेस शटल के ऑर्बिटर को पृथ्वी के एंटीफीमस में री एंटर करते समय 1650 सेंटीग्रेड तापमान तक हीट से बचाता है। इसके साथ ही ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम स्पेस शटल को अंतरिक्ष में हीट और कूल दोनों से बचाता है। TPS पूरे ऑर्बिटर के सतह को कवर करता है। शटल के हर एक पार्ट को पृथ्वी के वातावरण में री एंटर करते समय अलग अलग मात्रा में हीट सहनी पड़ती है, और हीट के इसी मात्रा के आधार पर शटल थर्मल को प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया जाता है। स्पेस शटल के TPS में 7 तरह के मटेरियल को यूज करते हैं, जो अलग अलग मात्रा में टेम्परेचर सह सकते हैं। इन 7 मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन पैनल होता है। इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल HRSI हाई टेम्परेचर रीयूज सल्फेट इंसुलेंस टाइल्स होते हैं, जो टाइल्स स्पेस शटल को 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक की हीट से बचा सकता है। इस टाइल्स का इस्तेमाल लैंडिंग गियर डोस, एक्सटर्नल टैंक और अम्बिलक कनेक्शन डोस पर किया जाता है। इन टाइल्स की मोटाई भी शटल के प्रत्येक पार्ट के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंचने वाली हीट के अकॉर्डिंग सेट की जाती है। इस तरह 5 अन्य मटेरियल को भी यूज करते हैं, और इस पे शटल पूरी तरह से थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में कवर किया जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शटल के ऊपर पार्ट में सफेद टाइल्स लगाई जाती है, जो री एंट्री के समय शटल को 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड हीट से बचाता है, और स्पेस शटल के लोअर पार्ट में डार्क टाइल्स लगाई जाती है, जो उसको 2200 से 2500 डिग्री हीट से बचाती है। 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 81.7 सेकंड के बाद एक सूटकेस के साइज का इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा स्पेस शटल के इंटरनल टैंक से टूटकर अलग हो गया। यह टुकड़ा स्पेस शटल को कोलंबिया के लेफ्ट विंग कार्बन पैनल से टकरा गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त स्पेस शटल 85,600 फीट की ऊंचाई पर था, और साथ ही साथ 40 मिनट प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जब इंसुलेशन फोम का टुकड़ा शटल के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें वहां इस टक्कर की वजह से वहां लेफ्ट विंग के RCC पैनल को बड़े लेवल का नुकसान पहुंचा। इस टक्कर की वजह से इस स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग में 6 से 10 इंच की डायमीटर वाली जगह का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नासा को इस बात का पता लग चुका था कि शटल के साथ दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन नासा ने मिशन टीम के 7 क्रू मेंबर्स को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। कल्पना चावला और बाकी के क्रू मेंबर्स लगभग 16 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन नासा ने उनको कभी पता नहीं चलने दिया कि इनके शटल के साथ ये हादसा हो चुका है। इसके पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि जब इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा शटल से टकराया तो नासा के मिशन टीम के इंजीनियर को ये लगा कि ये नॉर्मल टक्कर होगी, इससे स्पेस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वह सुरक्षित री एंटर कर लेंगे। 11 फरवरी 2003 को कल्पना चावला और उनकी पूरी टीम वापसी के लिए रवाना हुई। इन्हें फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर अमेरिकी समय के अनुसार 9:16 पर लैंड करना था। सुबह 8 बजे कंट्रोल रूम को डी ओवरबेट के लिए मैसेज भेजा गया। 8:10 पर क्रू मेंबर्स को वापस मैसेज भेजा गया कि सब कुछ नॉर्मल है और वो री एंट्री कर सकते हैं। सुबह 8 बजे क्रू के चालक दल ओवरबेट 1 के लिए स्पेस शटल कोलंबिया की 2 ओवरबेटर मेन एवरी सिस्टम को चालू किया गया। उस वक्त स्पेस शटल की स्पीड 17,500 मील प्रति घंटा था या 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड थे। स्पेस शटल कोलंबिया अपने 255 ऑर्बिट पर था और इंजन को चालू करते ही उसकी स्पीड थोड़ी स्लो भी हो गई थी। सुबह 8:44 पर स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी से 120 किलोमीटर ऊपर था और बिल्कुल सही हालत में था। उस समय तापमान घर्षण के कारण इसका टेम्परेचर 1317 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था
अगले ही कुछ मिनट में टेम्परेचर सेक्शन ने काम करना बंद कर दिया था और शटर के लेफ्ट विंग में आग लग गई, जिसके कारण शटर 57 डिग्री के एंगल में लेफ्ट साइड में झुक गया था। धीरे धीरे शटर के लेफ्ट विंग की जगह होल हो गया और एटमॉस्फेरिक गैसेस इस शटर के अंदर तेजी से घुसने लगे। इसी की वजह से स्पेयर शटर के अंदर हवा का दबाव कम हो गया और शायद उस समय क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए थे, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो स्पेस से उठकर हेलमेट को पहन सकें। तो दोस्तों, इसकी आगे की कहानी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे की कहानी हमको जानना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारा दूसरा पार्ट जब भी आए आप लोग को आसानी से मिल जाए। और यह वीडियो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।